जय श्री राम। आज मैं आपको होलिका अष्टक से जुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगी। विशेष पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना से संबंधित है। जहां प्रहलाद और कामदेव की कथाएं प्राचीन सतयुग और त्रेता युग से जुड़ी हुई हैं, वहीं यह कथा द्वापर युग के श्री कृष्ण अवतार की लीला का हिस्सा है। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था। पूतना को छोटे बच्चों को अपना जहरीला दूध पिलाने का और उनको मार के खाने का कार्य सौंपा था। कहा जाता है कि फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के इन 8 दिनों में पूतना ने गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी उत्पात मचाया था। वह भेष बदल बदल कर घरों में घुसती और छोटे छोटे बालकों को मार देती। पूतना ने फागुन अष्टमी के दिन ही कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी और गोकुल में प्रवेश किया था। इन 8 दिनों तक गोकुल के निवासी अत्यंत डरे हुए और चिंतित थे। चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा और मृत्यु का भय फैला था। फागुन पूर्णिमा के दिन पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर माता यशोदा के घर में प्रवेश किया और बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेकर विषैला दूध पिलाने लगी। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने न केवल उसका दूध पी लिया बल्कि उसके प्राण भी खींच लिए। जब पूतना का विशाल शरीर गिरा तो वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि भगवान के स्पर्श से उसका उद्धार हो गया था। गोकुल वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के टुकड़े किए और उसे लकड़ियों के साथ जला दिया। ब्रज, मथुरा, वृंदावन, गोकुल की परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व है। चूँकि इन 8 दिनों तक पूतना के रूप में साक्षात मृत्यु ब्रज की गलियों में घूम रही थी और बच्चों के प्राण संकट में थे, इसीलिए इन 8 दिनों को आज भी शोक या अशुभ समय माना जाता है। खुशी का उत्सव। पूर्णिमा के दिन जब पूतना का अंत हुआ तो ब्रजवासियों ने गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी को व्यक्त किया। यही कारण है कि फागुन पूर्णिमा को बुराई के अंत यानी कि होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इन तीनों कथाओं में प्रहलाद, कामदेव और पूतना में एक बात समान है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय संघर्ष, कष्ट और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का रहा। इसीलिए शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि इन 8 दिनों में कोई नई शुरुआत यानी कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, व्यापार न करके केवल भजन, कीर्तन और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ताकि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। तो मेरी आज की ये कथा होलिका अष्टक से जुड़ी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।